रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ की 55 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें 12,000 से अधिक किफायती मकान बनेंगे। हाउसिंग बोर्ड का 790 करोड़ का कर्ज सरकार ने चुका दिया है। मेले में एआई चैटबॉट और पोर्टल लॉन्च किए गए। ये मेला 25 नवंबर तक चलेगा। गृह निर्माण मंडल कर्ज मुक्त होकर नए उत्साह के साथ अपना काम शुरू किया है और 2004 में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए एक किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण आवास देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अब वो आगे बढ़ रहा है और आज 3 दिवसीय आवासीय मेला का शुभारंभ हुआ है। 3 दिनों तक चलेगा और 2060 करोड़ की नई परियोजना का आज लॉन्चिंग हुआ है। इसमें हमारे ज़रूरतमंद लोग अपना आवास बुकिंग कराएंगे और उनको किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण आवास बनके हमारा हाउसिंग बोर्ड देगा। छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के पिथौरा सलडीही गांव के किरण बाग ने सरपंच के पति अनुराग प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उनके साथियों ने मारपीट और गाली गलौज की और जबरन 51,000 रुपये वसूलने की धमकी दी है। पीड़ित ने इस शिकायत भी पुलिस पे लेकिन की अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मुझे इस गांव के सरपंच पति अनुराग उसके सहयोगी होकर बैठक बुलाया गया था। जब मैं बैठक में पहुंचा तो मेरे ऊपर महुआ शराब बेचने का झूठा आरोप लगा कि मेरे साथ गाली गलौज, जाति से गाली गलौज किए, माँ बहन के गाली गलौज किए और मारपीट किए। तू घसिया है, तू क्या कर लेगा। मुझे मारे, हाथ जूता चप्पल से मारे और 51,000 का आर्थिक दंड किए। अगर 51,000 नहीं दूंगा तो मुझे गाँव से निकाल देंगे, मेरा मकान तोड़ देंगे, राशन पानी बंद कर देंगे बोले, और हमें गाँव से बहिष्कृत कर रहे हैं। शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि मेरे गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है। मुझे कांकेर जिले के पंखाजूर में धान उपार्जन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तहसीलदार के माध्यम से एसडीओपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि 2023 और 24 साथ ही 2024 और 25 के उपार्जन में करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कांग्रेस का दावा है कि फर्जी किसानों के पंजीयन से लेकर फर्जी तौल पर्चियों तक विभागीय अधिकारियों और डेटा ऑपरेटरों की मिलीभगत से व्यापक हेरफेर की गई है। आरोप यह भी है कि सरकार पुराने संदिग्ध कर्मचारियों को फिर से पदस्थ कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन होगा। बस्तर में जगदलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से आए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। रेलवे साइडिंग सरगीपाल के पास चेकिंग में पकड़े गए तस्करों के पास से 10 किलो गांजा और हशीश तेल बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 29 लाख बताई जा रही है। और तस्कर से यह सामान छत्तीसगढ़ में सप्लाई कर आगे मुंबई, हैदराबाद और पुणे ले जाने की फिराक में थे। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कुछ महीनों से बस्तर पुलिस द्वारा एसपी शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम्य में दिनांक 20 नवंबर 2011 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाना बुधघाट को, और उसी के उपलक्ष्य में हमने ध्यान रखते हुए कार्रवाई की है। इसमें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 युवक उड़ीसा से मोटरसाइकिल पर किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने बैग में लेकर आ रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करने हेतु शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन पे बुधघाट थाने ने एक स्पेशल टीम गठित कर वहाँ पर नाकेबंदी, जमाबंदी की, और इसमें जो बाइक हमको दिख रही थी उड़ीसा नंबर प्लेट वाली, इसमें 2 युवक थे। एक का नाम सीताराम कुलदीप और दूसरे का नाम रामचंद्र माड़ी है, जो कि उड़ीसा के कोरापुट और मलकानगिरी के। सीजीपीएससी परीक्षा परिणामों में पेंड्रा मरवाही क्षेत्र ने इस बार ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। लटकोनी गांव के होनहार युवक अनिल आर्मू का चयन जनपद सीईओ पद के लिए हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसान परिवार से संबंध रखने वाले अनिल ने कठिन परिस्थितियों, संघर्ष और कड़ी मेहनत के दम पर यह बड़ा मुकाम हासिल किया। आपको बता दें कि परिणाम घोषित होते ही उनके गांव में जश्न का माहौल बन गया। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और तालियों के साथ भव्य स्वागत किया है। लोगों ने कहा कि अनिल की यह सफलता क्षेत्र की पहचान और सम्मान को नई ऊंचाई देती है।
दुर्ग जिले में साई इंडस्ट्रीज और गद्दा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अचानक भीषण आग भड़क उठी और ऊंची लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई टीमें पहुंची और करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस दौरान फैक्ट्री में रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। कोरबा में सर्वमंगला कनबेरी मार्ग पर सोनपुरी पुल के पास 2 ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रेलर चालक कैबिन में बुरी तरह फंस गया, जिसे ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट की कमी और धूल की वजह से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोंडागांव में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित 200 मिलों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई वन अधिकारी के निर्देश पर की गई है। मिल के खिलाफ मिली शिकायतों की पुष्टि के बाद दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें गंभीर कमियां पाई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति के संचालन नहीं किया जा सकता, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी।